हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज 7 डेज का देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई। ये किस महासागर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से। यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? 3 लाख किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 2, तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं? कुल 4 गो हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। टाप परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 2015 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। पेजर टेक्नोलॉजी। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कजान, रूस में। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर 5, ओप सांग और डेम चौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे। ये किन देशों के बीच विवादित स्थल है? भारत और चीन के बीच। पुरंगोत्सो झील कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया? इजराइल को। एडीपी की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1966 ईस्वी में, मनीला में। क्वेश्चन नंबर 7, नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई? यूक्रेन। नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 32। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण क्या था? नौकरी में आरक्षण। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 9, 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया? तालिबान। क्वेश्चन नंबर 10, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 12, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी? 19%। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंगों कहाँ गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार के। पहला प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले और दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? नाम बताइए। विनोबा भावे, पंडित नेहरू, ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 16, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 17, डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई? 1849 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 18, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है और किस केंद्रशासित प्रदेश में है? बिहार और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, तुर्की देश की मुद्रा क्या है? लीरा। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की किस झील के तटीय द्वीपों का झील कहा जाता है? लोकटक झील। सोना। क्वेश्चन नंबर 24, सही सुमेलित कीजिए। सोना जमुई में, डोलोमाइट
रोहतास में लिथियम, गया में बॉक्साइट, मुंगेर में। क्वेश्चन 25 कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? धर्मदास के द्वारा। क्वेश्चन 26 प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन 27 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के द्वारा हुई? 1914 से 1918 वर्साई की संधि। क्वेश्चन 28 भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भाग 4 में। क्वेश्चन 29 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा? इसका आयोजन कब किया गया? ओजोन से। क्वेश्चन 29 मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथों की संख्या कितनी है? 9 को। क्वेश्चन 31 संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? सोडियम ने। क्वेश्चन 33 भारत में वन स्थिति रिपोर्ट संगठन द्वारा जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। क्वेश्चन 34 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। क्वेश्चन 35 महोषधि में कौन सी संधि है? स्वर संधि। क्वेश्चन 36 ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन 37 तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इवानोव्स्की ने। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज एजिटिव मच्छर है? डेंगू। क्वेश्चन 39 जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है? कवक। क्वेश्चन 40 संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? इनमें सभी। क्वेश्चन 42 कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? रेडो वायरस। क्वेश्चन 43 एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु किस कोड से निरूपित किया जाता है? H5N1। क्वेश्चन 44 किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। निम्नलिखित सेट में से सारे विषाणु जनित बीमारी है? मम्स, रेबीज, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन 46 एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? चेचक की। चेचक होने का कारण कौन सा वायरस है? बेरियोला। क्वेश्चन 48 पीलिया का या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 50 डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट। क्वेश्चन 51 सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन 52 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्वेश्चन 43 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो सकता है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है? जल का उबलना परिवर्तन है। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दोनों गलत है। क्वेश्चन 56 धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है एनोड पर। क्वेश्चन 57 अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? N2+ जलवाष्प। क्वेश्चन 58 जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन 59 जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है H2O 2.1। क्वेश्चन 60 इस ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग। क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। क्वेश्चन 62 जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार
बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? 6.61 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन 64, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? 1/6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। क्वेश्चन 66, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन परिवर्तित होगा। क्वेश्चन 67, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन 68, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, क्या अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है या जो कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन 69, किसी तुल्यकालिक उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? भूस्थैतिक। क्वेश्चन 70, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से क्षिप्त किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन 71, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन 72, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया? लकरवाला समिति द्वारा। क्वेश्चन 73, बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? ब्लॉकचेन प्रणाली पर। क्वेश्चन 74, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI। क्वेश्चन 75, वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1921 ईस्वी।